अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एक ऐसी कंट्री की जिसके बारे में जितना जाने उतना ही इंसान का हैरत और तजस्सुस बढ़ता जाए। एक ऐसी कंट्री जहां के लोग दुनिया में हर काम में पहले नंबर पर आते हैं, चाहे वो बहादुरी हो या ज़रूरतमंदी हो या फिर मेहमान नवाजी की बात हो, इनका पहला नंबर होता है। या एक ऐसा मुल्क जो एक वक्त में इतना अमीर था, इसने जापान तक को कर्जा दिया हुआ था। जी हाँ, ये है पाकिस्तान, हमारा अपना और प्यारा वतन पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान के पास वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिनको आज तक दुनिया का कोई इंसान नहीं तोड़ सका? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहां चारों मौसम अपने भरपूर रंग दिखाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अपने इस शानदार और दिलकश सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये नाम 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के आइन के नफाज के साथ अख्तियार किया गया था। पाकिस्तान दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पाक और सतान, जिसका मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क बनाता है। ये रकबा पाकिस्तान को जोग्राफियाई तौर पर एक अहम मकाम अता करता है, जहाँ मुख्तलिफ मौसम, ज़मीन की मुख्तलिफ इकसाम और बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल दस्तियाब हैं। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की। पाकिस्तान के शुमाल में दुनिया की उभरती हुई मैशियत यानी चीन वाक़या है। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है, जिसके साथ पाकिस्तान की सबसे तवील सरहद है और ये सरहद दोनों ममालिक की तारीख़ के जोग्राफियाई ताल्लुकात की गवाही देती है। मगरब में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद है, जिसे डेविड लाइन कहा जाता है। जनूब मगरब में ईरान के साथ सरहद मौजूद है और पाकिस्तान के जनूब में बहर अरब का वसी साहिल है, जो इसे एक अहम बहरी रास्ता फराहम करता है। गवादर बंदरगाह इस खित्ते की माशी तरक्की के लिए एक अहम मरकज़ बनती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ 14,09,000 है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी यानी तकरीबन 53% सिर्फ पंजाब में रहती है और पंजाब के ज़्यादातर लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं, जो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान उर्दू है, जो कौमी यकजहती की अलामत है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उर्दू के पाकिस्तान की कौमी ज़बान होते हुए पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 23% लोग ही उर्दू बोलते हैं, जबकि 39% लोग पंजाबी बोलते हैं। इसके बाद दीगर ज़बानें जैसे बलोची, सिंधी, सराइकी और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सराइकी ज़बान को दुनिया की सबसे मीठी तरीन ज़बानों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसके लहजे में एक तरह की मिठास है जो इसे ये मकाम अता करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ पाकिस्तानी बच्ची आरफा करीम रंधावा के पास है। आरफा ने यह कारनामा सिर्फ 9 साल की उम्र में अंजाम दिया और 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन हासिल करके दुनिया भर में शोहरत हासिल की। आरफा करीम 2 फरवरी 1995 को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पैदा हुई। इन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया और आलमी सतह पर पहचानी जाने लगी। इनका नाम कम उम्र में गैर मामूली कामयाबी हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने आरफा करीम को खसूसी तौर पर अपने पास बुलाया और इन्हें बहुत से एजाज़ात से नवाजा। आरफा करीम को हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी कामयाबी पर सितारा इम्तियाज़ और दीगर कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा। लेकिन बदकिस्मती से आरफा करीम 14 जनवरी 2012 को सिर्फ 16 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। इनकी मौत दिमागी फालिज की पेचीदगियों की वजह से हुई। आरफा करीम के एजाज़ में लाहौर में एक IT पार्क का नाम आरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क रखा गया है, जो इनकी याद को हमेशा जिंदा रखता है। आरफा करीम का नाम आज भी कम उम्र और बासलाहियत नौजवानों के लिए एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है और इनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं रह सकते। अब बात करते हैं क्रिकेट की, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। ये ना सिर्फ एक खेल है बल्कि कौम को मुत्तहिद करने वाला जज्बा भी है, जो हर तबके, नस्ल और उम्र के अफराद को जोड़ता है। पाकिस्तान ने क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया है। पाकिस्तान ने 1952 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। इसी साल टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेला। पाकिस्तान ने कई नामवर क्रिकेटर पैदा किए जिन्होंने दुनिया भर में शोहरत हासिल की। इनमें इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, जावेद मियांदार, शाहिद अफरीदी, यूनिस खान और बाबर आजम शामिल हैं। 2016 में पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट लीग PSL का आगाज़ किया, जो दुनिया भर में मकबूल हो गई। ये लीग ना सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करती है, बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बेहतरीन तफरीह का जरिया भी है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के पास ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका? इनमें सबसे पहला आता है तेज़ तरीन गेंदबाज। दुनिया के तेज़ तरीन गेंदबाजों में पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम सरह फहरिस्त है। शोएब अख्तर को क्रिकेट की दुनिया में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।
वो अपनी तेज रफ्तार और जारहाना बॉलिंग के लिए मशहूर हैं। शोएब अख्तर ने 22 फरवरी 2003 को जनूबी अफ्रीका में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दुनिया की सबसे तेज तरीन गेंद करवाई और ये रिकॉर्ड आज तक बरकरार है और शोएब अख्तर को क्रिकेट की तारीख का तेज तरीन बॉलर माना जाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है, जो कि पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी ने अपने नाम किया और ये 153 मीटर का था। शाहिद अफरीदी ने 2005 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में मारा था। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने क्रिकेट शायकीन को दंग कर रख दिया और शाहिद अफरीदी की बैटिंग के जुनून और ताकत को एक बार फिर साबित किया। शाहिद अफरीदी को क्रिकेट की दुनिया में बॉम अफरीदी के लक़ब से जाना जाता है और वो अपनी तूफानी बैटिंग और बड़े छक्कों के लिए मशहूर हैं। शाहिद अफरीदी का 153 मीटर का छक्का आज भी क्रिकेट की तारीख के यादगार लम्हों में से एक है। इसने इसकी ताकत बैटिंग को आलमी सतह पर मशहूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी परचम भी पाकिस्तान में बनाया गया था, जिसकी तश्कील 2014 में हुई। इस इंसानी परचम में तकरीबन 4 मिलियन अफराद ने हिस्सा लिया और ये एजाज़ पाकिस्तान ने अपने नाम किया। ये अजीम अलशान इंसानी परचम 13 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर तश्कील दिया गया। ये परचम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनाया गया था, जो एक आलमी रिकॉर्ड बन गया। इसके अलावा 2008 में भारत में भी एक इंसानी परचम बनाया गया था, जिसमें 1 मिलियन अफराद ने हिस्सा लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद ईदी फाउंडेशन का एम्बुलेंस नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। इस नेटवर्क में 1800 से ज़ायद एम्बुलेंसेज शामिल हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एक्टिव हैं। ईदी फाउंडेशन न सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस फराहम करती है, बल्कि इनकी दीगर खिदमात में मुफ्त दवा, यतीम खाना, सीनियर सिटीजन होम, बेसहारा खवातीन की पनागाहें और कफन दफन की खिदमात शामिल हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को इंसानियत के लिए की जाने वाली इनकी खिदमात के लिए नीलियन ग्रांट, लोगन गोल्ड मेडल और हलाल पाकिस्तान जैसे आला एजाज़ात से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी फाउंडेशन आज भी इनके मिशन को जारी रखे हुए है। इनके बाद इनकी बीवी बिल्किस ईदी और इनके ख़ानदान ने ईदी फाउंडेशन की जिम्मेदारियां संभाली हैं। क्या आप जानते हैं कि सराइकी को अक्सर दुनिया में सबसे मीठी ज़बान कहा जाता है? ये ज़बान ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और सराइकी बेल्ट के दूसरे हिस्सों में बोली जाती है। सराइकी के अल्फाज, जुमले और तलफ़ुज़ अपनी नरम और दिलकश आवाज़ के लिए मशहूर हैं, जो इसे दूसरे इलाकों और दूसरी ज़बानों के मुकाबले में एक ख़ास मकाम देता है। पाकिस्तान को पहाड़ों की जन्नत भी कहा जाता है। पहाड़ों की जन्नत एक खूबसूरत और दिलचस्प लक़ब है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन इलाकों को दुनिया भर में अपने कुदरती हुस्न, बुलंदो बाला पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और खूबसूरत झीलों के लिए शोहरत हासिल है। इन पहाड़ी इलाकों में मरी, नारान, कागान, हुंजा, अस्करदो और कश्मीर की वादियाँ शामिल हैं। ये जन्नती इलाके कुदरती खूबसूरती और सुकून की पनागाहें हैं, जहाँ के पहाड़, झीलें और वादियाँ न सिर्फ कुदरती दिलकश का बाइस हैं, बल्कि जहनी सुकून का भी जरिया हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खेवड़ा साल्ट माइंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान भी कहलाई जाती है। ये कान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर खेवड़ा में वाक़ है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर और लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर है। खेवड़ा साल्ट माइंस का आगाज़ 16वीं सदी में हुआ था, जब मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में यहाँ नमक की खुदाई शुरू हुई। बाद में ये कान 1872 में बरतानवी हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम आ गई और इस वक्त से इसकी अहमियत में इजाफा होता गया। खेवड़ा साल्ट माइन में मौजूद नमक की मिकदार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। यहाँ 82% हमालीन साल्ट पाया जाता है, जो अपनी खालिसियत और खसूसियात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आम पैदा करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान है और हर साल लाखों टन आम पैदा किए जाते हैं। पाकिस्तान में खुशबूदार, मीठे और जायके में बेहतरीन आम पैदा होते हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला आम दुनिया भर में अपने बेहतरीन जायके के लिए बहुत मशहूर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों जैसे पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आम की पैदावार की जाती है। यहाँ की मशहूर आम इकसाम में चौंसा, दशहरी, सिंधड़ी और लंगड़ा शामिल हैं। पाकिस्तान अपने आम दुबई, सऊदी अरब, कतर और बरतानिया जैसे ममालिक में भेजता है, जहाँ के लोगों में ये अपने जायके के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सियालकोट पाकिस्तान का एक अहम शहर है, जो सूबा पंजाब में वाक़ है। ये शहर अपनी सनती तरक्की और तिजारती अहमियत के लिए मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन खेलों का सामान और मेडिकल इक्विपमेंट सियालकोट में ही तैयार किए जाते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल भी सियालकोट में तैयार किया जाता है। हाल ही में 2022 में कतर वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल अल रिहेला भी सियालकोट में ही तैयार किया गया था। दोस्तों, तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफुल डैम है, जो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर हज़ारा के इलाके तरबेला में वाक़ है। ये डैम पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक अहम मनसूबा है और दरियाए सिंध पर बनाया गया है। तरबेला डैम की तामीर का आगाज़ 1968 में हुआ था। ये 1976 में जाकर मुकम्मल हुआ। तरबेला डैम की ऊंचाई तकरीबन 469 फुट, इसकी मजबूरी लंबाई तकरीबन 9000 फुट और इसका हुजम तकरीबन 123 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े
बर्थफुल डैम की हैसियत हासिल है। तरबेला डैम का हाइड्रो पावर प्लांट 3478 मेगावाट तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की मजमूई तवानाई की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा फराहम करता है। तरबेला डैम की एक अहम खसूसियात ये भी है कि इसकी मदद से सैलाब के दौरान पानी का बहाव काबू किया जाता है, जो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने में मदद देता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान की ज़राअत मुल्क की मईशत का एक अहम सतून है, जो लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करती है और मुल्क की GDP में बहुत अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान की ज़राअत मुल्क की GDP का तकरीबन 24% हिस्सा फराहम करती है। पाकिस्तान की ज़री पैदावार के बड़े हिस्से में चावल, गंदम, कपास, गन्ना और दालें शामिल हैं। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार एक अहम फसल है जो खुराक के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होती है। ये फसल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ज़्यादा उगाई जाती है। चावल की पैदावार पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में खसूसन सिंध और पंजाब में बड़ी मिकदार में होती है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क भी है। कपास की पैदावार न सिर्फ मकामी सनत के लिए अहम है, बल्कि बरामदात का भी बहुत बड़ा हिस्सा फराहम करती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की, जो कराची के बिन कासिम के सनती इलाके में 19,000 एकड़ पर फैला हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम सनती मंसूबा था। ये 1973 में कायम किया गया और 1981 में पैदावार का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल्स की तामीर में साबिक सोवियत यूनियन ने अहम किरदार अदा किया, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात रखता था। इस मंसूबे के तहत जदीद टेक्नोलॉजी और आला मायार की मशीनरी फराहम की गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स की इब्तदाई पैदावार सलाहियत 1 मिलियन टन सालाना रखी गई थी, लेकिन इसकी तोसी के जरिए इसे 3 मिलियन टन तक बढ़ाने का मंसूबा बनाया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल्स एक वक्त में तकरीबन 4000 अफराद को रोज़गार फराहम करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बद इंतज़ामी, करप्शन और सियासी मुदाखलत की वजह से ये इदारा मसाइल का शिकार हो गया। 2008 के बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स की हालत मज़ीद ख़राब हो गई और पैदावार तकरीबन बंद हो गई। इसके अलावा हुकूमत ने कई बार इसकी बहाली के मंसूबे बनाए और निजकारी की कोशिशें भी की, लेकिन अभी तक कोई देर पा हल नहीं निकाला जा सका। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स ना सिर्फ अपनी सनती हैसियत खो चुकी है, बल्कि हज़ारों मुलाजमीन के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है, जो माली मसाइल का शिकार हैं। इसके बावजूद ये मंसूबा आज भी मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखता है और एक बार फिर बहाली की उम्मीद रखता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कैपिटल सिटी की, यानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। ये शहर मारगला हिल्स के दामन में वाक़या है और मुल्क का सियासी, इंतज़ामी और सकाफती मरकज़ है। इस्लामाबाद को 1960 की दहाई में पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया था, जबकि इससे पहले कराची को दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस्लामाबाद का शहर आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन ने जदीद डिज़ाइन के मुताबिक बनाया था। शहर की सड़कों का निज़ाम बड़े पैमाने पर गर्ड तर्ज पर तामीर किया गया था, जिसमें साफ़ और कुशादा सड़कें, बागात शामिल हैं। इस्लामाबाद को तरक्की और सफाई के हवाले से पाकिस्तान में एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सदर का दफ्तर, वज़ीर आज़म का दफ्तर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम इदारे दफातर भी मौजूद हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इसकी सरहद ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है, जबकि इसका साहिली इलाका बहरे अरब के साथ मुत्तसिल है। बलोचिस्तान की ज़मीन कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिसमें मादनियात, तवानाई के ज़खायर, ज़री ज़मीनें और समुद्री वसाइल शामिल हैं। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात पाई जाती हैं, जिनमें कोयला, चांदी, सोना और कीमती पत्थर शामिल हैं। बलोचिस्तान में कुदरती गैस और खाम तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। डेरा बुगटी और गोटकी के करीब गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये तवानाई के ज़खायर पाकिस्तान की तवानाई के बहरान को हल करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करने से सूबे और मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन इसके लिए इन वसाइल की हिफाजत, बेहतर इंतज़ाम और हुकूमती इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के इम्कानात को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह भी बलोचिस्तान में मौजूद है, जिसे गवादर बंदरगाह कहा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पाकिस्तान की अहम तरीन खसूसियात, इनकी तारीख और कुदरती और इक़्तिसादी अहमियत के बारे में बात की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बेशुमार वसाइल और तारीख छुपी हुई है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इस सरजमीन को बेहतर बनाने और इसकी शनाख्त को आलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।